साहब हमारा एक बहुत बड़ा पैक्ट हो गया है। और आप मतलब आपने प्रोग्राम शुरू करते ही उस हलवाई का नाम ले लिया, कद्दू का। आप बोल रहे हैं कि साहब वो कद्दू ये कह रहा है कि साहब बड़ा हमने भारत को आंखें दिखा दी। क्या आंखें दिखा दी यार? पूछो ना उसको कि यार तुम यू आर अ मैन ऑफ द डीप स्टेट यार। तुम आईएसआई के प्लांटेड आदमी हो, तुम आके टीवियों के ऊपर चैनलों के ऊपर बैठते हो, तुम्हारे को आईएसआई ने स्पेस दे रखी है। जिस तरीके से जिस लहजे से आप बात करते हैं उससे ये मालूम चलता है आप कितने बड़े प्रोफेसर और कितने बड़े डॉक्टर हैं। ये कोई आप बता रहे हैं कि साहब हम भारत को, आप यू आर ट्राइंग टू चैलेंज कंट्री ऑफ 150 मिलियन पीपल। आप 1.5 बिलियन की आबादी के लोगों को आप बोल रहे हैं कि साहब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये भारत को एक खुला हमारा इशारा है। तो तुम आ जाओ ना, तुम कितनी बार चढ़ के दौड़े थे, हर बार तुम भागे हो। इस बार वो कह रहे कि साहब हमने इनके तैयारे गिरा दिए, हवाई जहाजों को कहते हैं, लड़ाकू विमानों को तैयारे गिरा दिए। अरे तुम्हारे 10-11 एयरबस उड़ गए यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार? सी बात ये बताइए कि हमने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था सऊदी अरेबिया के साथ पहले, अब उसमें टर्की भी शामिल हो गया है। अगर मैं आज की बात करूं तो मैं आज कमर चीमा साहब की एक वीडियो देख रही थी और वो कह रहे थे कि ये हमने भारत को इशारा दे दिया है कि अब जो आप बहाने करते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं अटैक करने का बहाना, तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अब किया तो फिर समझें कि वो टर्की और सऊदीया पर भी अटैक होगा। तो कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं कि ये डिफेंस पैक्ट है, और क्या वाकई में भारत को भी पाकिस्तान ने कोई मैसेज दिया? अब देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम को चूरन चटाने के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप जो आप अपनी हाँ। आवाम को देना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक मसले हैं, अब देखिए मैं नहीं जानता कि आपके इस कार्यक्रम को, एक प्रोग्राम को पाकिस्तान के अंदर कितने लोग देखते हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स और जो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड एजेंसीज हैं वो डेफिनेटली आपके कार्यक्रम को देखती होंगी। आवाम आपके पाकिस्तान की बहुत ज्यादा देखे या ना देखे, पर एक सच्चाई ये भी है आजू जी, और इससे बिल्कुल कतई जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जैसे कि आपके मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा कि इस वक्त फेल हो चुका है। इट्स इट्स ऑल गिवन अप। आपके पेट्रोल के प्राइसेस देख लीजिए, आप राशन के प्राइसेस देख लीजिए, आप पानी के प्राइसेस देख लीजिए, बिजली के प्राइसेस देख लीजिए। आप वो तमाम अशिया, यानी कि वस्तुएं, चीजें जो एक सामान्य नागरिक, एक शहरी के एक जिंदगी के गुजर बसर के लिए, जीवन यापन के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो बहुत महंगी हो चुकी है। और आप कितना ही कमा लें, और अगर आपके परिवार में सभी सदस्य, सभी आपके मेंबर कमा रहे हैं, तब भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त गुजर करना, जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। अब इन सब चीजों से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल गवर्नेंस का फेलियर है, उसके ऊपर से अगर फोकस हटाना है। देखिए, आपकी पाक फौज के और डिफेंस फोर्सेस के बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स अ फेलियर टाइम एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। मैं आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। यू हैव ऑलवेज गॉट अ ब्लडी नोज। और जहां पे कहीं पे आप कामयाब हुए हैं, वो फलस्तीन में ब्लैक फ्राइडे होता था जनरल जयाउल हक के समय में, जब आपने बीसियों हजार फिलिस्तीनी वहां जाके मार दिए थे अपने टैंकों से और अपनी बंदूकों से रोन दिए थे। या अपने पाकिस्तान के अंदर ही जो आपके कंट्रोल्ड एरियाज हैं, चाहे वो पीओजेके का इलाका हो, चाहे वो और इलाके हों, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपके रेंजर्स हैं, आपकी पाक आर्मी है या आपकी पुलिस है, जो शरेआम ओपन फायरिंग करके लाइव बुलेट चला के वहाँ पे लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए, उनको जान से मारने का काम करती हैं। सो आप लोगों का दम जो है, जोर जो है, मैं आपसे, मेरी मुराद है जो आपकी फोर्सेस हैं, उनका जो जोर चलता है वो बिल्कुल बेकसूर और निहत्थे शहरियों के ऊपर आपका जोर चलता है। तो ये एक पाकिस्तान की फौज की सच्चाई है, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, या चाहे वो या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हों, जिसको आप पीओजे के, हमारी तरफ से आप उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं। तो उस इलाके के लोगों, उनको मारने में जो है वो आप लोग सक्षम है, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इट्स इट्स अ पॉलिटिकल आई वॉश बेसिकली ना, कि आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। साहब हमारा एक बहुत बड़ा पैक्ट हो गया है। और आप मतलब आपने प्रोग्राम शुरू करते ही उस हलवाई का नाम ले लिया, कद्दू का।
आप बोल रहे हैं कि साहब वो कद्दू ये कह रहा है कि साहब बड़ा हमने भारत को आंखें दिखा दी। क्या आंखें दिखा दी यार, पूछो ना उसको कि यार तुम यू आर अ मैन ऑफ द डीप स्टेट यार, तुम आईएसआई के प्लांटेड आदमी हो, तुम आके टीवियों के ऊपर चैनलों के ऊपर बैठते हो, तुम्हारे को आईएसआई ने स्पेस दे रखी है। जिस तरीके से जिस लहजे से आप बात करते हैं उससे ये मालूम चलता है आप कितने बड़े प्रोफेसर और कितने बड़े डॉक्टर हैं। ये कोई आप बता रहे हैं कि साहब हम भारत को, आप यू आर ट्राइंग टू चैलेंज अ कंट्री ऑफ 150 मिलियन पीपल। आप 1.5 बिलियन की आबादी के लोगों को आप बोल रहे हैं कि साहब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये भारत को एक खुला हमारा इशारा है, तो तुम आ जाओ ना। तुम कितनी बार चढ़ के दौड़े थे, हर बार तुम भागे हो। इस बार वो कह रहे कि साहब हमने इनके तैयारे गिरा दिए, हवाई जहाजों को कहते हैं, लड़ाकू विमानों को तैयारे गिरा दिए। अरे तुम्हारे 10-11 एयरबस उड़ गए यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार? सी मिलिटरीली यू डोंट स्टैंड एनीवेयर। और मैं आरजू जी आपके माध्यम से अगर कोई पाकिस्तानी आपको सुनता हो और आपकी स्टैब्लिशमेंट सुनती हो तो सुन ले आप बड़े गौर से। ये जो आपका पैक्ट आपने किया है, इसमें सऊदियों के पास पैसा है, तुर्की के पास कुछ ड्रोन्स हैं, वेपन्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी है, आपके पास सिर्फ मैन पावर है, कैनन फॉडर। आपके जो पाकिस्तानी गरीब आवाम, जो गरीब के घरों से बच्चे उठ के आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अफसरों के बच्चे हैं और जो आपके जो इलीट है उनके बच्चे हैं, फौज की जो वर्दियां पहनी और जो अय्याशियां कर रहे हैं वहां, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिपाही भर्ती होते हैं और जो सूबेदार के रैंक तक जाते हैं। ये कैनन फॉडर नहीं, ये सब आप मरवाने के लिए तैयार कर रहे हो उनको। यू आर आर्मी फॉर हायर। सऊदी आपको लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो सऊदी अपनी फोर्सेस भेजेगा? वहां से अरब आएंगे चल के? नहीं। भारत से लड़ने के लिए अरब आएंगे? तुर्क आएंगे?